हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी में आज बात करेंगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। भाई डायरेक्टर की मीनिंग समझी, लीगल पोजीशन समझा, उसे अपॉइंट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किन किन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ये जब पढ़ लिया तो भैया इन्हें हटाया भी कैसे जाता है ये भी तो देखना पड़ता है। इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे इसे रास्ते से हटाया जाए, जवाब यहां पर है। देखिए इमेज भी कितना जबरदस्त है। मीन्स किसी को अगर अपने रास्ते से हटाना है, किसी को मतलब डायरेक्टर्स को, ठीक है। अगर किसी डायरेक्टर को अपने रास्ते से हटाना है, अब क्यों हटाना है, ऑफ कोर्स नॉर्मली वो मैनेजमेंट सही तरह से नहीं चला रहा होगा, है ना। तो किस तरह से हटाया जाता है बाकायदा वो बताया जाता है सेक्शन 169 में। तो चलिए देखते हैं। The board of directors are the important persons. Why? Because they are responsible for operating the business. However, because of some situations, board management of company suo moto मतलब होता है by its own motion, खुद के चलते decides to remove a director, but not director appointed by NCLT. डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल या फिर एनसीएलटी, इसे हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको बोर्ड जो है सुओ मोटो के बेस पर उसे निकाल सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट। निकालने के पीछे ऐसे नहीं कि चल मेरा मन कर रहा है आज तेरे को निकाल दूं मैं, मन कर रहा है मेरा, ऐसा नहीं। देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन यार। तो यहाँ लिखा है ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही, और ऐसी लापरवाही जो मतलब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अरे यार तुम कंपनी के डायरेक्टर ऐसा कैसा, ऐसा करना है ना, नहीं बोलो तो नहीं। या फिर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, सही बात है यार, अपनी कंपनी के राज तुम किसी और कंपनी के साथ शेयर कर रहे हो, ऐसा कैसा चलेगा, तुम तो फ्रॉड निकले यार तुम। और ऐसे बहुत ही एकदम बोलते हैं ना डेंजरस, और मतलब बहुत ही खतरनाक, डेंजरस का मतलब वही होता है, ऐसी चीजों पे जो है अदर डायरेक्टर्स बोलेंगे, बोर्ड बोलेंगे बॉस ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हमारी कंपनी को डुबो देगा, ऐसे लोगों को नहीं रखना, हटाओ इसको। ऐसे लोगों को हटाने का रहता है, समझा। इसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। नोट, वंस डायरेक्टर वाज रिमूव शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसीलिए तो डायरेक्टर फिर गलत काम नहीं करेगा। देखो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद वापस से रीअपॉइंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटायर बाय रोटेशन, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। रीअपॉइंटमेंट डायरेक्टर क्यों, क्योंकि वो रिटायर बाय रोटेशन हुए, वो वापस से रीअपॉइंट हो सकता है। लेकिन किसी को निकाल देना मतलब समझे हकाल देना होता है। मतलब सिंपल बात बोलो, दरवाजे के बाहर उसको रखा और लात मार के फेंक दिया उसको, इसको बोलते हैं रिमूवल। समझा कि नहीं। तो बहुत ही सीरियस मामला है, ऐसे ही किसी को निकाल नहीं सकते। तो यहां पर प्रोसीजर है। तो मैं आपको ना सेक्शन 169 के इसमें एक जनरल प्रोसेस आपको बताता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, मतलब मान लो डिसाइड कर लो कि ये सोच रहे हैं सब लोग मिलकर कि इस डायरेक्टर को निकालना है। मैं तुम्हारा एग्जांपल लेगा इसमें, ठीक है कि नहीं। मान लो हम 4-5 डायरेक्टर मिलकर सोचें इसको निकालना पड़ेगा बॉस, ये हमारी कंपनी के लिए खतरा है। तो क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें रेजुलेशन पास किया जाएगा कि फला बंदे को हम सोच रहे हैं कि निकालें। तो क्या हम सब सहमत हैं, तो मेजोरिटी की बेस में रेजुलेशन पास होगा, और उसमें अगर हाँ दिख गया कि हाँ हम इसको निकालेंगे तो वो डायरेक्टर निकल जाएगा। ना 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 ना, अभी यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सलाह मशवरी कर रेजुलेशन पास कर लिया कि हाँ हम इसको निकालना चाहते हैं। फॉर कंसिडरिंग रिमूवल ऑफ कंसर्न डायरेक्टर, कंसिडरिंग कि हम कंसिडर करवाना चाहते हैं कि हम इसे निकालना चाहते हैं। और ये किसके लिए रहेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं डायरेक्टर को रिमूव कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या होगा, बोर्ड मीटिंग बैठी, रेजुलेशन पास हुआ, वहां पर पर्टिकुलर डायरेक्टर को कंसिडर किया गया कि इसको निकालना चाहिए, वहां रेजुलेशन पास हुआ इसको निकालना चाहिए। तो अब बात आएगी कि जनरल मीटिंग अरेंज होगी, ठीक है कि नहीं है। सिचुएशन के बेस पर है, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी या फिर नॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वॉटेवर। तो उसमें स्पेशल नोटिस टू मेंबर, स्पेशल नोटिस टू मेंबर, ठीक है कि नहीं। जो नॉर्मल नोटिस जाता है उसमें स्पेशली ये हाईलाइट करके भेजा जाएगा कि भाई वी आर प्लानिंग टू रिमूव अ डायरेक्टर, वी हैव अ इंटेंशन टू रिमूव अ डायरेक्टर। उसका रीजन लिखा जाएगा, अच्छा खासा रीजन लिखा जाता है, इसलिए स्पेशल नोटिस है, लिखा जाता है कि भाई क्या रीजन है करके, ताकि जो बाकी जो शेयरहोल्डर्स है उनको पता चले तो क्यों निकालना चाहते हैं, ताकि वो भी तैयारी करके आए कि हमें निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, राइट।
तो सारा चिट्ठा लिखा रहता है नोटिस में। तो साफ लिखा गया है कि सेकंड स्टेप क्या है, स्पेशल नोटिस टू मेंबर्स, इंटेंशन ऑफ रिमूविंग डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ समबडी। सही बात है, तुम किसी को निकाल रहे हो, ठीक है, तुमने अपना रीजन बताया है ना, लेकिन हमको ये भी बताओ तुम इसके बदले किसको रखना चाह रहे हो। ऐसा कौन बोलेगा, शेयर होल्डर। हम शेयर होल्डर बोलेगा हमें ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल नोटिस में सारी बात लिखी रहेगी कि व्हाई वी आर प्लानिंग टू रिमूव दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर एंड हु इज गोइंग टू बी अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। अब नोटिस पहुंच चुकी है, ऑफ कोर्स नोटिस में डेट टाइम सब लिखा रहेगा जनरल मीटिंग का, तो भैया जनरल मीटिंग होगी। डिपेंड, नॉर्मली एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग होती है क्योंकि ये स्पेशल केस है। तो यहां पर अब सब लोग आ गए, सारे शेयर होल्डर आ गए। अब यहां पर अलाउिंग रिमूविंग डायरेक्टर टू बी हर्ड एंड स्पीक, सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा और बोलेगा तुमको अपनी तरफ से तुम्हें कुछ कहना है, कुछ सफाई देनी तो कहो कि तुम्हें क्यों नहीं निकालना चाहिए। हम तैयार है तुम्हें निकालने के लिए, क्योंकि नहीं तो क्या हम क्या पागल है क्या जनरल मीटिंग रख के बैठे, लेकिन तुम मुझे बताओ कि हम तुम्हें क्यों ना निकालें। तो उसे कुछ ऐसा वैलिड रीजन देना होगा, अदरवाइज उसको तो निकाल ही देंगे, क्योंकि उसको मालूम है हम मेरे को निकालने ही आए। अगर उसके पास जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, और वो कंपनी के अच्छे के लिए सोच रहा है तो अलग बात है, अपनी कंपनी सोचेगी। अदरवाइज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ऑर्डिनरी का मतलब समझता है ना, मिनिमम 50%, ठीक है कि नहीं, 50 वाला मिनिमम 51%। नॉर्मली यही बोलते हैं कि मिनिमम 50% जो है मेजोरिटी होनी चाहिए। इफ इट सीम जस्ट एन इक्विटेबल तो उसको निकाल दिया जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा और निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो प्लीज, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कॉमन डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वाकई में उसे सुनने को, बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके सिनेरियो में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि कैसे गाड़ी घूमी। डायरेक्टर को रिमूव करना है, कौन डिसाइड कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन क्या वहीं पर निकल जा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले क्या होगा, वो लोग आपस में मेजोरिटी लेंगे और कंफर्म हो जाएगा तो फिर भैया स्पेशल नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, और फिर जनरल मीटिंग होगी, वहां पर डायरेक्टर को सुनने का मौका दिया जाएगा, सुनाने का मौका दिया जाएगा। तब जाके जो उसे इधर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसे निकाला जाएगा। न्यू डायरेक्टर विल होल्ड ऑफिस टिल रिमूविंग डायरेक्टर्स इनकम्प्लीट टर्म। तो जो मैंने बताया था ना यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ समबडी, तो वो बंदा कब तक के लिए रहेगा, जब तक के लिए रिमूविंग डायरेक्टर का टर्म था। ठीक है, तब तक। इजी। चलो फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं वापस से माइंड में। चलो फटाफट, मैंने क्या कहा था बताओ। अंडर सेक्शन 169 क्या है, बोर्ड मैनेजमेंट, आई मीन बोर्ड क्या कर सकती है, खुद से बाय इट्स ओन मोशन क्या कर सकती है, डायरेक्टर को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है ड्यू टू बहुत बड़ी लापरवाही। ठीक है कि नहीं है। चलो अब क्या होगा जनरल प्रोसेस, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा रिमूवल का, और उसके बाद जो है सारे मेंबर्स को नोटिस भेजा जाएगा। उसमें एक स्पेशल पॉइंट होगा जिसमें बताया जाएगा कि इंटेंशन क्या है हमारा डायरेक्टर्स को रिमूव करने का, और हम उसके बदले किसको अपॉइंट कर रहे हैं, इसका एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन होगा। और उसके बाद सारे जनरल में सारे शेयर होल्डर्स आएंगे, आई मीन मेंबर्स आएंगे जनरल मीटिंग में, और उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को सुनने का मौका दिया जाएगा, सुनाने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेस पर उसे निकाल दिया जाएगा, अगर निकालना होगा तो। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का केस है तो सेम फंडा, लेकिन बस फर्क है यहाँ पर यह कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। इज दैट क्लियर? और आपको पता होना चाहिए, एक बार डायरेक्टर को निकाल दिया गया तो फिर वापस से वो अपॉइंट नहीं होता है, ये मैंने कह दिया है ना। और जो डायरेक्टर एनसीएलटी ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया उसको नहीं निकाल सकते हैं, और जो नया डायरेक्टर आएगा उसके बदले उस तब तक के लिए होल्ड करेगा ऑफिस जब तक के लिए रिमूविंग डायरेक्टर का ऑफिस का टेन्योर है ना। इजी, बहुत अच्छी बात है, हमारा यहाँ पर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर भी कंप्लीट होता है। तो भैया मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स, बट पॉजिटिव। थैंक यू।